हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी यानी चैनल पे। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने वाले हैं यूडीसी यानी कि न्यायपालिका का। मेरे साथ है मेरी बहन मुस्कान गौर, जो मैं आईपीएस की तैयारी कर रही है यूपीएससी की। तो हम दोनों डिस्कस करने वाले हैं न्यायपालिका पर और देखेंगे तर्क और वितर्क क्या है न्यायपालिका। तो ज़्यादा थोड़ा न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। बहन, न्यायपालिका के बारे में बताएंगे कुछ आप? हाँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो न्याय करने का काम करती है। अगर हमारे कानूनों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्यायपालिका उसके तहत उसका न्याय करेगी। ये न्यायपालिका होती है। कितने अंग होते हैं न्यायपालिका में? कॉन्स्टिट्यूशन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और विधायिका को अलग अलग देश में अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हमारे यहाँ नाम दिया गया संसद, पार्लियामेंट नाम दिया गया। और न्यायपालिका के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। जिला न्यायालय के भी वो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, वो भी आते हैं। वो भी आता है। और अगर हमारी सुनवाई जिला न्यायालय नहीं करता है तो हम हाई कोर्ट जाते हैं। और अगर हाई कोर्ट भी नहीं हमारी सुनता तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पर हर अवस्था में हम नहीं जा सकते। कुछ ऐसी शर्तें उसमें रखी गई हैं जिन शर्तों में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही आखिरी फैसला होता है। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती, वही महत्वपूर्ण हो जाता है और वही लास्ट हो जाता है, वही लास्ट उसकी सुनवाई हो जाती है। संसद के मतलब नियम जो होते हैं उनमें कोई बदल सकता है, बदलाव हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर संसद कोई कानून बनाती है तो संसद ही इसमें बदलाव कर सकती है, क्योंकि कानून निर्माण करने का और कानून बनाने का वही संसद को ही होता है कि वही बदल सकती है। इसमें 3 न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होता है। तो उससे भी ज़्यादा किसी के पास शक्ति होती है? नहीं, अगर सर्वोच्च न्यायालय का किसी मुद्दे पर जो पर्टिकुलर मुद्दा कोई चल रहा है तो उस मुद्दे पर अगर किसी का हाई कोर्ट का अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस मुद्दे को कभी कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना जाता है और लास्ट फैसला माना जाता है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो इसमें जनता के जो रोल रहते हैं? जनता का रोल इसमें ये रहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष होते हैं वो जनता से ही चुने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र डेमोक्रेसी है। हमारा भारत लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी है। तो इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वह भी हम जनता से ही चुने जाते हैं। तभी तो कहते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो हमारे ये है कि राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जनता से ही राष्ट्रपति करता है और जनता से का प्रतिनिधि होता है। हाँ। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हाई कोर्ट का फैसला ही लास्ट फैसला होता है। अगर हाई कोर्ट का फैसला आ जाए तो भी जनता कुछ कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं, हाई कोर्ट का फैसला लास्ट फैसला नहीं होता है। हाई कोर्ट के बाद अगर वहाँ पे हमें न्याय नहीं मिल पाता तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। अच्छा, तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जैसा आपने कहा, ठीक है। बट इसकी जैसे शर्तें हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो क्या वो लास्ट फैसला होगा? उसके आगे कुछ नहीं होगा कि वो कुछ और भी कर सकता है अपनी इसके लिए जान बचाने के लिए? हाँ, सर्वोच्च न्यायालय लास्ट फैसला होता है, बट इसके लिए अगर हमें मृत्युदंड मिला है और अगर हम चाहते हैं कि मृत्युदंड से हम बच सकते हैं, ऐसे कोई कारण है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पा रहा है, तो इसके लिए हम राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, उसे पत्र लिख सकते हैं, समायाचना कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पास उसका स्वयं का अधिकार होता है। उसे स्वयं की शक्ति मिली है कि वो किसी भी मृत्युदंड पाए व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। तो अगर वो वहाँ पर जाएगा और राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उसे क्षमादान दे सकता है और सर्वोच्च फैसले को भी वो बदलने के लिए बदल सकता है। अच्छा, आप क्या मुझे ये बता सकते हैं कि केवल मृत्युदंड में ऐसा हो सकता है? अगर किसी को या फिर आजीवन कारावास मिला है या फिर कोई और सजा मिली तो राष्ट्रपति उसको बदल सकता है कि वो फैसला लास्ट फैसला होगा? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आजीवन कारावास मिला है या कोई और भी दंड संहिता उसमें लगी है, दंड मिला है, तो उसमें राष्ट्रपति कुछ निर्णय नहीं ले सकता है। केवल अगर मृत्युदंड मिला है तो उसे वो क्षमादान दे सकता है। अच्छा, तो हमने पूरा मतलब जो 3 मिनट का डिस्कशन किया है वो पूरी अलग अलग जगह से अलग अलग जानकारी लेके किया है। बहुत ही संक्षिप्त वे में हम लोगों ने आप सभी को बताया। लेकिन
इसमें कुछ मैं मुख्य पहलू थे वो देखने का प्रयास किया और है। आगे भी वैसे सारे अगर पढ़ने को आ जाए, हम लोग पढ़ें तो इसका संक्षिप्त वीडियो हमारे अनुच्छेद में भी बहुत लंबा है, अगर हम किताब पढ़ें अनुच्छेद हैं इसके। बट अगर हम मोटे तौर पे समझ पाएँ अगर कि आखिर जुडिशरी, व्हाट इज़ जुडिशरी, ये क्या है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि जुडिशरी न्यायपालिका, इसके तहत 3 हाईकोर्ट आते हैं, जिला, डिस्ट्रिक्ट एंड। एक सिंपल सी जानकारी आप सभी के लिए पहुंचाई हमने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े, ताकि आगे जो भी टॉपिक हो उन पर हम अच्छे से डिस्कशन करें और आप सभी तक वो अच्छे से पहुँच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।